हेलो दोस्तों, आज जिस खबर पर हम बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ बिहार की राजनीति या प्रशासन से जुड़ी कोई साधारण सूचना नहीं है। बिल्कुल यह खबर बिहार की आत्मा, सोच, समाज और अनुभव के सबसे गहरे हिस्से को छूती है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ शराब की बिक्री से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल यह उन तमाम वर्षों की कहानी है जिन्हें बिहार ने जिया, देखा और सहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में शराब की वैध बिक्री दोबारा शुरू होगी और इस एक फैसले के साथ ही पूरे राज्य में एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी दोनों एक साथ महसूस की जा रही है। कहीं लोग राहत महसूस कर रहे हैं तो कहीं डर और गुस्से की लहर है और कहीं लोग चुपचाप इस फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शराबबंदी बिहार में कभी सिर्फ एक कानून नहीं थी, वह एक भावना थी, एक सामाजिक आंदोलन था, एक उम्मीद थी, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने घरों में शराब की वजह से हिंसा, डर और असुरक्षा झेली थी। जब शराबबंदी लागू हुई थी तब सरकार ने सिर्फ शराब की दुकानों पर ताले नहीं लगाए थे, बल्कि लोगों के दिलों में यह भरोसा जगाया था कि अब बिहार बदलेगा, अब घरों में शांति आएगी, अब मजदूरी की कमाई शराब की बोतल में नहीं जाएगी, अब बच्चे डर के माहौल में नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ बड़े होंगे। शुरुआती दिनों में ऐसा लगा भी कि यह सपना सच हो रहा है। कई घरों में माहौल बदला, कई परिवारों ने राहत महसूस की, गांवों में महिलाओं ने खुलकर इस फैसले का समर्थन किया और बिहार को देश भर में एक साहसिक सामाजिक प्रयोग के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगी। शराब कानून की किताबों से तो गायब हो गई, लेकिन समाज की जमीन से खत्म नहीं हुई। ठेके बंद हुए, लेकिन गलियों में अवैध शराब उतर आई। खेतों और झोपड़ियों के बीच कच्ची शराब बनने लगी। सीमावर्ती जिलों में तस्करों का नेटवर्क मजबूत होता चला गया और पुलिस प्रशासन एक अंतहीन लड़ाई में उलझ गया। सबसे डरावनी तस्वीर तब सामने आई जब जहरीली और नकली शराब ने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी। गांव के गांव मातम में डूब गए, एक के बाद एक चिताएं जलीं, माओं ने अपने जवान बेटों को खो दिया, बच्चों की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई और हर मौत के साथ यह सवाल और गहराता चला गया कि क्या शराबबंदी अपने मकसद में कामयाब हो पाई या इसने एक नई और ज्यादा खतरनाक समस्या को जन्म दे दिया। दूसरी तरफ कानून का बोझ लगातार बढ़ता गया, जेलें भरती चली गईं, अदालतों में शराब से जुड़े मामलों का पहाड़ खड़ा हो गया। पुलिस का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी कानून को लागू कराने में लग गया और राज्य को मिलने वाला हजारों करोड़ का राजस्व पूरी तरह खत्म हो गया। जो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार पर खर्च होना चाहिए था वह अवैध कारोबारियों और तस्करों की जेब में जाता रहा। यहीं से सरकार के भीतर एक खामोश मंथन शुरू हुआ, बिना शोर, बिना बयान, लेकिन हर जिले से आने वाली रिपोर्ट यह बताने लगी कि केवल प्रतिबंध से समाज नहीं बदलता, आदतें सिर्फ सख्ती से खत्म नहीं होती और कानून अगर जमीन की सच्चाई से कट जाए तो वह बोझ बन जाता है। आखिरकार यह स्वीकार किया गया कि समस्या शराब नहीं बल्कि उसका अवैध और अनियंत्रित रूप है और इसी सोच के साथ शराब को नियंत्रित तरीके से वापस लाने का फैसला किया गया। सरकार का दावा है कि इस बार कहानी अलग होगी। इस बार शराब बिना निगरानी के नहीं बल्कि सख्त नियंत्रण के साथ लौटेगी। शुरुआत शहरों से होगी, हर दुकान पर निगरानी की व्यवस्था होगी, हर बिक्री का रिकॉर्ड रखा जाएगा, बिक्री का समय तय होगा, नाबालिगों के लिए सख्त नीति लागू होगी, नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध ही रहेगा और अवैध शराब बेचने वालों पर पहले से ज्यादा कठोर कानून लागू किए जाएंगे। सरकार यह भी कह रही है कि इस बार जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या प्रशासन की नहीं होगी बल्कि पंचायतों या महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय समुदायों को भी निगरानी में शामिल किया जाएगा ताकि समाज खुद इस व्यवस्था का हिस्सा बने। लेकिन बिहार की हकीकत यह भी है कि यहाँ हर बड़ा फैसला समाज को दो हिस्सों में बांट देता है। एक वर्ग इसे साहसिक और व्यावहारिक कदम मान रहा है। उसका कहना है कि अवैध नेटवर्क को तोड़ने और जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने का यही एक रास्ता है। वहीं दूसरा वर्ग डरा हुआ है। उसने डर है कि शराब के साथ वही पुरानी घरेलू हिंसा, वही तनाव और वही सामाजिक बुराइयां फिर से लौट ना आए। महिलाओं के मन में सुरक्षा को लेकर सवाल हैं, युवाओं के सामने नशे का खतरा है और समाज के सामने जिम्मेदारी की सबसे बड़ी परीक्षा है। सच यह है कि यह फैसला सही है या गलत, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। असली कहानी अब शुरू होगी, जब दुकानें खुलेंगी, जब नियमों की असली परीक्षा होगी और जब समाज खुद तय करेगा कि वह इस फैसले के साथ कैसे खड़ा होता है। क्योंकि नीति कानून से बनती है लेकिन उसका भविष्य जनता तय करती है और आज बिहार सिर्फ शराब की वापसी नहीं देख रहा बल्कि अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी गलतियों से सीख की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा है। यह फैसला राहत बनेगा या पुराने जख्म फिर से खोल देगा, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। अगर आप बिहार की इस बदलती कहानी की हर अपडेट, हर ग्राउंड रिपोर्ट और हर सच्चाई सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जीके बुलेटिन टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।